Welcome to our channel, guys. In this video we will cover the topic of coronavirus and the question about coronavirus. So मैं इस वीडियो में गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो रिलेटेड टू कोरोना वायरस है और काफ़ी मेहनत लगी गाइस इस वीडियो को बनाने में, इसको पीपीटी को तैयार करने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और गाइस इसे बाहर कुछ नहीं जाएगा और जो भी अगर आने वाले क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। अभी तक मुझे इतना मिले कि जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो इन दिस वीडियो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस. So first of all, we must have to know, everybody have to know what is coronavirus. So these are the definitions of coronavirus, one sided in English and one sided in Hindi. जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप पढ़ सकते हैं. सो हिंदी वालों के लिए मैं अच्छे से पढ़ दूंगा. कोरोना वायरस रोग एक संक्रमण रोग है जो एक नए खोजे गए कोरोना वायरस के कारण होता है. आप सभी जानते हैं इसको कोरोना वायरस नाम दिया गया है. कोविड-19 वायरस से संक्रमित अधिकांश लोग हल्के से मध्यम श्वसन बीमारी का अनुभव करेंगे और विशेष उपचार की आवश्यकता के बिना ठीक हो जाएंगे. सो गाइस, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. आप जो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप जल्दी सही हो जाएंगे. बट जो बूढ़े लोग हैं, जो अपने घर में ओल्डर्स पीपल हैं, जिनको कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हाँ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, कैंसर्स है, सो उनको आप बहुत ज़्यादा केयर रखें और उनके लिए गंभीर बीमारी हो सकती है. सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट एंड प्लीज़ बी क्वारंटाइन. घर में रहें क्योंकि आप अगर आपको हो जाएगा तो आप घर में आपके परिवार वालों को कर सकते हैं. और इफ़ एनीबडी इज़ इन एल्डर इन योर फैमिली देन इट इज़ वेरी सीरियस. सो गाइज आगे बढ़ते हैं. कोरोना वायरस हमने जान लिया क्या था. सो नेक्स्ट स्लाइड है. एक सेकेंड गाइस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोरोना वायरस. वायरस, इस वायरस का नाम क्या है. सो वायरस का नाम है गाइस सार्स कोवी 2. सार्स CoV-2 है क्योंकि फर्स्ट पहले आ चुका था. अपने को अभी के बारे में बात करना है. सो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, सार्स का फुल फॉर्म होता है गाइस. और गाइस इसमें क्या होता है कि ऑल जो भी वायरस होते हैं ना वो नेम्ड किए जाते हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, यही इनको नाम करती है. और वी मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. कोरोना वायरस फर्स्ट ऑब्जर्व इन विच कंट्री. सो कहाँ हुआ था गाइस, आप सभी जानते हैं चाइना में हुआ था. बट चाइना में कहाँ पे हुआ था. चाइना में वुहान सिटी इन हुबई प्रोविंस में हुआ था. गाइस ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. हुबई प्रोविंस आप ध्यान रखना गाइस. और मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड. सो गाइस WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिक्लेयर किया है कोरोना वायरस डिजीज इज व्हाट. सो दिस इज पैंडेमिक डिजीज. सो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि पैंडेमिक क्या होता है, तो मैं नीचे एक डेफिनेशन लेके आया हूँ जिसमें पैंडेमिक आपको समझा दिया जाएगा. और हम पैंडेमिक की पहले बात करते हैं कि पैंडेमिक इज़ ए लार्जर एपिडेमिक है. ये एपिडेमिक क्या होता है कि गाइस लार्जर एपिडेमिक है कि एपिडेमिक भी वही होता है कि जो एक कोई डिजीज़ है जो लार्ज स्मॉल एरिया में फैले, बाकी ज़्यादा पीपल्स को फैले. बाकी पैंडेमिक क्या है कि गाइस ये लार्ज एरिया में फैल रही है और कम लोगों को, मतलब पूरे इसने सारा एंटायर वर्ल्ड कवर कर लिया, उसको पैंडेमिक बोलते हैं गाइस. सिंपल इन्फॉर्मेशन है. और पैंडेमिक कवर्स सेवरल कंट्रीज और स्प्रेड्स फ्रॉम वन कंटिनेंट टू अनदर. सो गाइस आपको पता है कि एपिडेमिक एक कॉन्टिनेंट में फैला होता है और पैंडेमिक सारे कॉन्टिनेंट में फैल सकता है. और इन पैंडेमिक आउटब्रेक्स द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड और किल डज नॉट मैटर. उसमें नंबर ऑफ पीपल मैटर नहीं करता है as much as the rate of spread and how far it has spread. वो कितना दूर तक स्प्रेड होता है और उसकी रेट कितनी है स्प्रेड होने की. सो गाइज आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. सो गाइज अब बात करते हैं WHO की. तो WHO का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में. गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है और आजकल ऐसा ही पैटर्न बना लिया है जो एग्जामिनर कंडक्ट करवाता है कि जो चीज़ न्यूज़ में है आप उसी का हेडक्वार्टर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है वो. एंड गाइस यू मस्ट नो प्रेसिडेंट ऑफ WHO. सो आंसर इज टेड्रस अधेनॉम and the formation on of WHO is 7 April 1948. So moving on next question. So guys, yes, India's first coronavirus case confirmed in which state. So guys this is most important question because first coronavirus इंडिया में कहाँ ऑब्जर्व हुआ था, केरला में. विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कोरोना वायरस डिजास्टर. सो फर्स्ट स्टेट यही है जिसने डिजास्टर कोरोना वायरस को डिक्लेयर किया है, यह भी केरल है. सो केरल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि CM कौन है. पिनाराई विजयन ने. गवर्नर आरिफ मोहम्मद है, अभी थोड़ा 1-2 महीने पहले चेंज किए गए. लोकसभा की सीट वहाँ पे 20 है. आजकल CHSL CGL में ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट. तो 20 केरल में लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट 9 है. ओके गाइज, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट फॉर कोविड. सॉरी गाइज यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप थोड़ा देख लेना. कोविड 2019
सो किस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना अमाउंट ग्रांट किया है? सो गाइज मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 15 बिलियन गाइज, वर्ल्ड बैंक 14 बिलियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक 6.5 बिलियन, ट्रम्प 2.2 ट्रिलियन, यूनाइटेड नेशन CTID तो 2 ट्रिलियन। गाइस अब बात करते हैं हम सार्क की। तो सार्क कोरोना फंड, तो सबसे पहले सार्क की बात करते हैं। सार्क में हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में, और गाइस सार्क में ये 8 कंट्रीज आती है, आप ध्यान रखना, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान। सो गाइस आपको ये ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट इंडिया ने वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के थ्रू 10 मिलियन का एक जारी किया है फंड। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने इसमें कुछ भी नहीं किया, साला ये इसमें भी नहीं करता है, कोई बात नहीं, वी हैव टू मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बैंकिंग वालों के लिए है और आप लोगों के लिए भी है कि RBI सेफ गार्डिंग इकोनॉमिक जो फ्रॉम कोविड-19 से उनको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो गाइस पहले एक रेपो रेट धीरे धीरे कम हो रही, बट जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो लेके आया हूँ। RBI शशिकांत दास जो गवर्नर है, आप ध्यान रखना गाइस, और ये 4.4 रेपो रेट हो गई है। और गाइस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में 5.40 हो गई है, सॉरी रेड्यूस टू 4.65 हो गई, 5.40 से 4.65 हो गई है। अब गाइस आपको थोड़ा सा पता होगा कि रेपो रेट क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, रेपो रेट जिसमें RBI उनको लोन देता है बैंकों को, और रिवर्स रेपो रेट जिसमें उनके पास जो बैंक RBI उनको इंटरेस्ट देता है, बैंक से जो पैसा जमा होता है। आपको पता होगा CPR हो गया 100% 3% रह गया है गाइस, ये आप थोड़ा देख लेना, 3.74 लाख करोड़ टू द सिस्टम लिक्विडिटी। ओके गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड फर्स्ट 3D मॉलिक्यूलर मैप स्केल ऑफ कोरोना वायरस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आजकल, ये चीज़ तो सबको पता होती है, बट थोड़ा सा क्या जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े मॉडरेट लेवल के, वही आजकल आने लग गए। तो विच कंट्री साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड फर्स्ट 3D मॉलिक्यूलर मैप स्केल ऑफ कोरोना वायरस। सो USA प्रिपेयर्ड दिस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन अमेरिकन पर्सनैलिटी इंक्लूड इन US कोरोना वायरस टास्क फोर्स। तो US कोरोना वायरस टास्क फोर्स में कौन सी इंडियन अमेरिकन पर्सनैलिटी इंक्लूड हुई है। सो सीमा वर्मा आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंडियन अमेरिकन है। एंड द नेक्स्ट, which bank launches ICICI stack to deal with coronavirus outbreak। सो कोरोना वायरस आउटब्रेक के कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? सो ICICI बैंक ने। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड गाइस, यस, सो इज इट कोरोना वायरस। सो गाइस मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि अगर आपको कोरोना वायरस है या नहीं है, तो आप इससे देख सकते हैं कि आपको कफ है तो ये फ्लू के हैं, और जब आपको एलर्जी है तो, पर आपका अगर कोविड-19 का अगर आपको लग रहा है कि मुझे है, तो ड्राई कफ, सूखा कफ होगा, फीवर, बुखार आएगा, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग। और गाइस मैं 2-3 चीज़ें और बता दूं, अगर आपको कोई भी खाना टेस्ट में लग रहा है ना कि आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, सो देन यू हैव मस्ट यूज चांस हो सकते हैं। और गाइस आपको कुछ ब्रीथिंग में जैसे कि आपको कुछ स्मेल नहीं हो रही है, सो गाइस आपको इसमें भी दिखाना होगा डॉक्टर को। सो गाइस मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल गवर्नमेंट लॉन्चेस विच कैंपेन टू कॉम्बाट द कोरोना वायरस आउटब्रेक। सो केरल गवर्नमेंट ने ब्रेक द चेन कैंपेन चलाया है गाइस। और मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्चेस अ वेब पोर्टल टू ट्रैक कोरोना वायरस। सो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लॉन्चेस अ वेब पोर्टल टू ट्रैक कोरोना वायरस। सो गाइस काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट फर्स्ट टू डिक्लेयर कोरोना वायरस एज अ पैंडेमिक इन इंडिया। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि हरियाणा ने पैंडेमिक फर्स्ट डिक्लेयर बनाया और केरल ने डिजास्टर इसको डिक्लेयर किया था। सो गाइस दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा। और विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू बैन ऑन स्टॉक मार्केट ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक। सो गाइस फिलीपींस ने अब कोई ज़्यादा परवाह नहीं की और स्टॉक मार्केट को इमीडिएटली स्टॉप किया है, क्योंकि उससे भी काफ़ी चांसेस हैं कि फैल सकता है। सो ये नहीं, सॉरी मैं समझाने में गलत हो गया। स्टॉक मार्केट को इसलिए बैन किया क्योंकि कोविड के कारण काफ़ी जो GDP वगैरह जो इकोनॉमी है ना कंट्री की, वो डाउन हो रही है। सो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फिलीपींस ने सोचा कि अगर सब लोग शेयर होल्डर्स अगर पैसा निकाल लेंगे स्टॉक मार्केट में से, क्योंकि उनको पता डाउन हो रहा है, तो इकोनॉमी कितनी डाउन हो जाएगी। तो उन्होंने डायरेक्ट, उनके पास इतने राइट्स हैं उनकी कंट्री के पास कि उन्होंने स्टॉक मार्केट को मतलब स्टॉप कर दिया है। गाइज मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा गवर्नमेंट लॉन्चेस डैश टू क्रिएट अबाउट कोरोना वायरस। तो गोवा गवर्नमेंट ने चैटबॉट कोबॉट 2019 लॉन्च किया है। सो गाइज दिस इज one of the most important question. And the next question, which app portal launches coronavirus information hub in partnership with WHO, UNICEF and United Nations Development Program।
सो व्हाट्सएप ने क्या किया है कि एक ऐप पोर्टल लॉन्च किया है, इन्फॉर्मेशन हब, इन पार्टनरशिप विद दिस 3 ऑर्गेनाइजेशन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, द नेशनल टास्क फोर्स फॉर कोविड 2019 कॉन्स्टिट्यूटेड बाय. तो नेशनल टास्क फोर्स कोरोना वायरस के लिए किसने कॉन्स्टिट्यूट की, किसने बनाई है? तो आईसीएमआर जो है गाइस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, और ये पुणे में इसका हेडक्वार्टर है. सो गाइस आपको सभी को ध्यान होना चाहिए. एंड मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकेंड guys, so we come to another question. Government ban export of which drug due to coronavirus? So guys, this is most important question. मतलब ये पूरी स्लाइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है किसको? एंटी मलेरियल ड्रग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन. गाइज अब ये क्या है? ये जो है मलेरिया को ट्रीट करने में काम आती है ड्रग. बट देखा गया है कि अगर आप कोरोना वायरस को ट्रीट करते हैं और अगर आप पेशेंट्स को ये दे रहे हैं तो काफ़ी हद तक उसकी कोरोना वायरस डिजीज़ में जो इन्फेक्टेड है उससे उसमें सुधार हो रहा है. सो गवर्नमेंट ने इसका इमीडिएट एक्सपोर्ट बैन कर दिया है. ओके गाइस, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंपनी डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट किट? सो गाइस इसके बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा. अभी तक इंडिया ने माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक कोविड-19 टेस्ट किट बनाई है गाइज. और ये गाइज इसकी जो प्राइस है ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट एज फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूँ, ये 1500 रुपये की है गाइज. और ये आपको 2.5 आवर्स में टेस्ट रिजल्ट्स दे देगी. और अगर गाइज आप यूएसए की अगर देखेंगे तो वो आपको मिल रही है 4500 में, और गाइज वो आपको 7.5 आवर में रिजल्ट देती है. सो गाइज इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है. वी हैव टू सपोर्ट, वी मस्ट. अगर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि घर में रहें तो प्लीज़ घर में रहें और पढ़ाई करें. मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ और ऐसी वीडियो मैं काफ़ी लेके आता रहूँगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, IIT गांधीनगर लॉन्चेस विच प्रोजेक्ट टू इंगेज स्टूडेंट्स इन क्रिएटिव प्रोजेक्ट एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन? सो गाइज काफ़ी स्टूडेंट्स लॉकडाउन है, बट IIT गांधीनगर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि प्रोजेक्ट्स क्रिएटिव के लिए. तो उसका नाम क्या है? आईसेक. सो आपको पता है आईसेक एक न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के नाम पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि जिससे स्टूडेंट्स इंगेज रहें और एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स घर में बैठे बैठे बनाए या कुछ इनिशिएटिव करें या कुछ करें कोविड-19 के लिए. ऐसा ही है गाइस. और मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकेंड गाइस, बस थोड़ा सा और बचा है, और एक सेकेंड गाइस. Yes. So guys, Tokyo Olympics postponed for which year due to coronavirus crisis? So guys, this is a good, not good news, but this is not a bad news because अभी कोरोना वायरस चल रहा है, सो प्लेयर्स का वहाँ जाना काफ़ी रिस्की होगा. बट यहाँ पे जापान के लिए ये लॉस है क्योंकि उन्होंने काफ़ी खर्चा किया था इसके लिए और उनको एक ईयर के लिए पोस्टपोन करना पड़ा, और 2021 में उनको ओलंपिक्स 2021 के लिए पोस्टपोन करना पड़ा ओलंपिक. गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट US CDC टाई अप टू क्रिएट डैश अ कोविड-19 सेल्फ स्क्रीनिंग बोर्ड. सो गाइस माइक्रोसॉफ्ट ने क्लेरा बनाया है फॉर सेल्फ स्क्रीनिंग बोर्ड के लिए US CDC से टाई अप करके. सॉरी गाइस. इंडियाज़ लार्जेस्ट कोविड-19 हॉस्पिटल टू बी सेटअप इन, कहाँ पे हो रहा है गाइस? उड़ीसा में हो रहा है. ये 1500 बेड का हॉस्पिटल बनाएगा विद इन 1 वीक. सो गाइज नहीं सॉरी गाइज, ये विद इन 15 डेज बनाएगा. सो गाइज ये आपको बहुत ही ध्यान रखना हो. एक रिलायंस ने बनाया है गाइज, वो मुंबई में बनाया है, बट ये वो 500 बेड का, ये 1500 बेड का. सो गाइज देखो अपना इंडिया भी बहुत कुछ कर सकता है गाइज. एंड गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक सेकेंड गाइज. यस. सो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस हाउ मच रुपीज़ रिलीफ पैकेज अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. सो गाइज 1.7 लाख करोड़ फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है. और गाइज इसमें काफ़ी सारा गरीबों के लिए वगैरह ये सब है, बट ये क्वेश्चन आज एग्जाम में नहीं आएगा. बस आपको ये डेटा आ सकता है कि 1.70 लाख करोड़ रिलीज़ किया इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने. बस इतना आ सकता है, बस आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है. महाराष्ट्र टू यूज़ इंडेलिबल इंक टू मार्क पीपल सस्पेक्टेड ऑफ कोरोना वायरस. गाइज मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र क्या कर रहा है. इंडेलिबल इंक. अब इंडेलिबल इंक क्या होता है मैं आपको बताऊँगा. कोरोना वायरस जो सस्पेक्ट है ना, उनके लिए किया गया है कि जो भी कोरोना वायरस है तो उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो उनके हाथ पे वो इंक लगाई जा रही है. अब इंडेलिबल इंक क्या होता है गाइस? इंडेलिबल इंक वो चीज़ है जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे जब वोट देते ना आप, तब यूज़ की जाती है. और ये आप इंक ऐसे यूज़ नहीं कर सकते. आपको अगर इसको यूज़ करना है तो इलेक्शन कमिश्नर की ऑथराइजेशन होनी चाहिए. और गाइस ये जो इंडेलिबल इंक है ना, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये किसकी बनी हुई होती है. तो मैंने आपके लिए नीचे इन्फॉर्मेशन लेके आया. सिल्वर नाइट्रेट की बनी हुई होती है,
और मैंने पूरा लिखा हुआ है। और ये कहाँ पे, पूरे इंडिया में एक ही जगह बनती है गाइस, मैसूर में, कर्नाटक में। और ये वहाँ का क्या है, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड ऐसा कुछ है। हाँ वही वही हाँ गाइस, मैंने नीचे लिखा हुआ है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। सो गाइस यहाँ पे आप यहीं पे बनती है। और ये इंक आपको इलेक्शन कमिश्नर के ऑथराइजेशन में यूज़ करना होती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप ऐसा मत समझिएगा, बाकी सही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये थोड़े वन लाइनर्स है जो आपको पढ़ना चाहिए। G20 टू इंजेक्ट 5 ट्रिलियन इनटू वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। ओके गाइस, G20 इंजेक्ट कर रही है। और द यूएस रिपोर्टेड कोरोना केसेस देन चाइना, मतलब ज़्यादा मोर केसेस हो गए चाइना इटली से। सो गाइस यूएस से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और वुमन जनधन अकाउंट होल्डर्स को 500 रुपीज़ मिलेंगे। मनरेगा की जो आपको पता है 182 से 202 क्या 20 रुपये बढ़ा दिया है। ओल्ड पेंशनर को 1000 मिलेगा 3 मंथ के लिए। उज्ज्वला स्कीम के लिए जिनको वो मिलेगा 80 करोड़ पीपल गेट 5 किलोग्राम राइस। क्रीजिल, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि कट्स इंडिया की जीडीपी ग्रोथ गाइस 3.5 कर दी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 3.5 ही क्यों की गाइस। इंडिया की जीडीपी मतलब मुझे ये भी नहीं, बहुत ज़्यादा है, 3.5 भी नहीं होगी क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है गाइस। और इलेक्शन कमीशन एलोज ऑफ, ये मैंने आपको बता ही दिया, होम क्वारंटाइन के लिए। और CI सेट्स अप CI कोविड रिहेबिलिटेशन एंड रिलीफ फंड, ये उन्होंने रिलीज़ किया। अब इंदौर ने क्या किया है कि ड्रोन यूज़ कर रहे हैं सैनिटाइज़ के लिए। एक दुबई ने भी किया है इसी, थोड़ा ड्रोन यूज़ करके सैनिटाइज़ करने के लिए सिटी को। शिल्पा शेट्टी ने पार्टनर किया है विथ फिट इंडिया मूवमेंट के लिए। तो ये दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यस। सो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ MHRD लॉन्चेस, क्या उन्होंने कौन सा कैंपेन लॉन्च किया? सो स्टे होम इंडिया विद बुक्स। सो गाइस स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि स्टे होम, घर पे रहो, इंडिया विद बुक्स, बुक्स पढ़ो, जितनी हो सके पढ़ो, कंस्ट्रक्टिव बनो। ऑलराइट। एंड गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ मिनिस्टर डिक्लेयर हाइड्रोक्लोरोक्सिक्लोराइन अ शेड्यूल H1 ड्रग। सो ये H1 ड्रग आ गया, H1 की कैटेगरी में आ गया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है गाइस। सवाई मानसिंह जयपुर टू यूज़ ह्यूमन रोबोट टू सर्व कोविड-19 पेशेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि सवाई मानसिंह जो है ना स्टेडियम, सॉरी हाँ, तो वहाँ पे जयपुर टू यूज़ ह्यूमन ड्रॉपेट, जो हॉस्पिटल है वहाँ पे सर कोविड-19 पेशेंट्स को रोबोट की टेस्टिंग, और आज टेस्टिंग हो भी गई है गाइस। और 3 मंथ मोरेटोरियम ऑन पेमेंट फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन आउटस्टैंडिंग। सो जो लोग क्या आउटस्टैंडिंग है उनको 3 महीने की EMI माफ़ नहीं कर रहे हैं, उनको 3 महीने के लिए ब्रेक दे रहे हैं, और जो 3 महीने रहेगा उनका इंटरेस्ट उनको देना होगा। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो गाइज these are the video of important question that will ask in the upcoming एग्ज़ाम्स काफ़ी दूर है, बाकी और भी क्वेश्चंस होंगे इसके। बाकी अभी तक के ये बहुत सारे हैं, कभी करीब में पूरा जनवरी फरवरी और ये मार्च एंड चल रहा है, मैं सारा क्वेश्चन सबका बना के लाया हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। कीप अपडेटेड, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब। आपका मन करे तो कमेंट कीजिए कि मुझे क्या इसको और इम्प्रूव करना चाहिए मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।